आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे की। पीएम मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। शुक्रवार को इस कैंपेन के 10 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इस कैंपेन की कामयाबी का ब्यौरा दिया है। देखिए रिपोर्ट। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक वक्त था जब भारत के युवा का सबसे बड़ा सपना महज एक पक्की नौकरी पाना होता था। सरकारी या बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम मिल जाने को सफलता का पैमाना माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब देश का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। शुक्रवार को नेशनल स्टार्टअप डे के दिन स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इसे बदली हुई तस्वीर को पेश किया। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट से होने वाली ग्रोथ को सक्षम बनाने के मकसद से पीएम मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था, जो पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक और नवाचार संरचना का एक मजबूत आधार बनकर उभरा है। आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2,09,000 है। पिछले साल स्टार्टअप दिवस के दिन यह संख्या 1,59,000 थी, जो बीते एक दशक में सबसे तेज सालाना बढ़ोतरी है। साल 2025 में देश में 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू हुए, यानी औसतन हर रोज 136 नए स्टार्टअप खुले। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले एक दशक में एक सीमित विचार से निकलकर राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े स्तंभ के रूप में उभरा है, जो देश के युवाओं की मेहनत और केंद्र सरकार की युवाओं की विजन को साकार करने वाली अहम योजना का नतीजा है। अब खबर यूपी के गोरखपुर से, जहां गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में